Assalamualaikum everyone and welcome back to Girls Science Academy. Students, as you know, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 10th फिजिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑसिलेटरी मोशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा था जो आज के लेक्चर के लिए फाउंडेशन है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, मेक श्योर टू चेक इट आउट फर्स्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू डे टॉपिक। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप कभी स्विंग पर बैठे हैं या आपने कभी घड़ी का पेंडुलम देखा है या स्प्रिंग को दबाकर छोड़ा है? इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं, यानी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की ही एक टाइप है। अगर इस मोशन में कुछ कंडीशन फॉलो हो तो हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो अब चलें देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने लिखी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन in which the restoring force is always directed toward the mean position and is directly proportional to displacement. चलिए इस डेफिनेशन को सिंपल करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी सेंट्रल पोजीशन के अराउंड आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। याद रखिएगा, मीन पोजीशन वो सेंट्रल पोजीशन है जिस पर बॉडी रेस्ट पर होती है और वहीं से मूव करना स्टार्ट करती है। और जब भी वो सेंटर से दूर जाती है तो एक फोर्स उसे वापस सेंटर की तरफ खींचती है। इसी फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अगर आप व्हाइट बोर्ड पर देखें तो मैंने पेंडुलम को ड्रॉ किया है। यहाँ बीच वाली पोजीशन को मैंने ओ से डिनोट किया है, इससे मीन पोजीशन कहते हैं। अब अगर पेंडुलम राइट साइड पर गया तो फोर्स किस तरफ लगेगी? सेंटर की तरफ। अगर लेफ्ट साइड गया तब भी फोर्स सेंटर की तरफ ही होगी, यानी फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अगर हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो K कांस्टेंट आ जाएगा। फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म होगी F इक्वल टू माइनस KX। यहाँ F रिस्टोरिंग फोर्स है, K स्प्रिंग कांस्टेंट और X डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगाया है। ये माइनस साइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साइन बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। अगर बॉडी राइट साइड पर है, फोर्स लेफ्ट साइड पर लगेगी। अगर बॉडी लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है तो फोर्स राइट साइड पर लगेगी। अब हम इसे इजी एग्जांपल से देखते हैं। आप बोर्ड पर स्प्रिंग वाली पिक्चर को देखिए। अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो जितना ज़्यादा वो स्ट्रेच होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स उसे वापस खींचेगी। इस वजह से स्प्रिंग बार बार आगे और पीछे की तरफ टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इसे ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब हम आते हैं रिस्टोरिंग फोर्स पर। अगर बोर्ड पर आप रिस्टोरिंग फोर्स वाली डायग्राम को देखें तो यहाँ पर बॉडी राइट साइड पर है, फोर्स लेफ्ट साइड पर लग रही है, और यहाँ बॉडी लेफ्ट साइड पर है और फोर्स राइट साइड पर लग रही है। यानी फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। मोर डिस्प्लेसमेंट मोर रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें डेली लाइफ में कहाँ नज़र आती है। स्विंग, पेंडुलम क्लॉक, स्प्रिंग पेन, कार सस्पेंशन, गिटार स्ट्रिंग, लाउड स्पीकर, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करें सब में मोशन बैक एंड फोर्थ होती है। और ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपने याद रखना है, हर टू एंड फ्रो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती।
सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए 4 कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मोशंस टू एंड फ्रो होनी चाहिए, मीन पोजीशन के अराउंड होनी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स सेंटर की तरफ हो, रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। अगर ये कंडीशन पूरी ना हो तो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। किसी भी बॉडी की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी कहलाएगी जब ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अब मैं आपसे एग्जाम ट्रिक शेयर करती हूँ। अगर आप इस ट्रिक को याद रखें तो आप एग्जाम्स में कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ एक लाइन याद रख लें, दूर जाओ फोर्स वापस लाए। अगर ये लाइन आप समझ जाएं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी समझ आ गई। स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला F इक्वल टू माइनस के एक्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी देखा और हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस भी देखी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।